सरकारी मुकदमेबाजी में लापरवाही पर होगी अब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद राज्य विधि विभाग ने जारी किए हैं आदेश। देश प्रदेश की अदालतों में पेंडिंग है सरकारी मुकदमों में पैरवी की होगी मॉनिटरिंग। अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलों की सचिव स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, तो वहीं सरकार के अति महत्वपूर्ण मामलों में अब बड़े स्तर के अधिकारी ओआईसी होंगे। शासन संयुक्त सचिव, शासन उप सचिव स्तर के अधिकारी ओआईसी होंगे। मुकदमों की डिटेल के लिए रेगुलर महाधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता से वार्ता करेंगे। अपील नो अपील के मामलों में प्री अपील मॉनिटरिंग कमेटी की नियमित बैठक होगी। सरकारी मुकदमों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ चिन्हित कर उनके खिलाफ राज्य सरकार अब सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अपील नो अपील के मामलों में प्री अपील मॉनिटरिंग कमेटी की नियमित बैठकें अब होंगी। सरकारी मुकदमों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उनको चिन्हित किया जाएगा। उनके खिलाफ राज्य सरकार फिर सख्त कार्रवाई करेगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा शहर के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। जहां एक और रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है, तो वहीं अब ठेका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं। इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टर उदयपुर में एक डॉक्टर की करंट लगने से हुई मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर ठेका कर्मचारी वेतन विसंगतियों और अन्य मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ कर प्रशासन को चेताया है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज सभी चिकित्सा विभाग के हमारे यहाँ मेडिकल एमबीएस हॉस्पिटल के सभी ठेका कर्मचारी 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर हैं। और गुरुवार के दिन भी प्रिंसिपल मैडम के द्वारा फोन पर ठेकेदार के ओनर से ठेका कंपनी के ओनर से बात हुई कर्नल साहब से, लेकिन आज 2 दिन उपरांत भी आज भी वेतन भुगतान कर्मचारियों को नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमें लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शुक्रवार की रात वेतन भुगतान हो जाएगा, लेकिन हमने 11 बजे तक सभी कर्मचारियों ने वेतन इंतजार किया, लेकिन किसी प्रकार का न तो कोई वेतन भुगतान को लेकर कोई मैसेज था और न ही कोई अकाउंट में कोई इस प्रकार की कोई डिटेल है। तो देखिए, कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल पर हैं। मरीजों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें, एमबीएस अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। देखिए मरीज किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते मरीजों को जो है भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से जो है इनकी मांग है, इनकी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है और अब इसी के चलते इन डॉक्टर्स ने आक्रोश जताते हुए काम बंद हड़ताल कर दी है। तो कोटा से खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही जो है देखिए अस्पताल परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, प्रशासन को चेताया गया है इस यज्ञ के माध्यम से। तो लगातार जो है डॉक्टर्स की तरफ से मांग की जा रही थी, लेकिन इनकी मांगों की सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अभी आक्रोशित हो गए और अपनी मांगों को लेकर जो है लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में जो है चिकित्सा सेवाएं इस वक्त पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। देखिए मरीजों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जो है लगातार 4 दिनों से जारी है, तो वहीं ठेका कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर रहे हैं और इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से ठप हो गई हैं और मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं उदयपुर में एक डॉक्टर की करंट लगने से हुई मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर ठेका कर्मचारियों की बात की जाए तो ठेका कर्मचारी इसलिए हड़ताल पर है क्योंकि वेतन विसंगतियां और जो उनकी अन्य मांगे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते अब ये हड़ताल पर हैं, विरोध जता रहे हैं। तो कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ कर प्रशासन को चेताया है, चेतावनी दी एक तरीके से प्रशासन को इस यज्ञ के माध्यम से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवानी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शिवानी यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं और अब देखिए ठेका कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। ठेका कर्मचारियों की क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए वो हड़ताल कर रहे हैं, और साथ ही जो डॉक्टर्स हैं लगातार 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं, मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है, आगे इस तरीके से तो मरीज और ज्यादा परेशान होते चले जाएंगे। क्या कुछ डॉक्टरों की तरफ से अब कहा जा रहा है? जी, यहाँ पर चौथे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर और ठेका कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे कि यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं उनको लगातार परेशानी हो रही है। एक मरीज दिखाने के लिए आया हुआ था, उसी दौरान वो बेहोश हो गया और कोई भी डॉक्टर उसको इलाज के लिए यहाँ पर नहीं मिला। उसको तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया उसके परिजनों के द्वारा। और जो ठेका कर्मचारी हैं उनकी मांग है कि जब तक उनको वेतन नहीं दिया जाएगा उनकी हड़ताल इसी तरह से चलती रहेगी। उन्होंने आज प्रशासन के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है कि प्रशासन ने जिस तरह से उनको आश्वासन दिया है वो आश्वासन पे नहीं, जब तक उनको पेमेंट नहीं मिलती है तब तक वो यह हड़ताल जारी रखेंगे। बिल्कुल, देखिए शिवानी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर्स जो हैं लगातार 4 दिन से हड़ताल पर हैं। आखिरकार इनसे अभी तक क्या कोई इनकी जो मांगे हैं उनको सुनने के लिए पहुंचा है? क्योंकि देखिए डॉक्टर की एक मौत हो गई थी करंट लगने से, जिसको लेकर तभी से ये लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हड़ताल को जिस तरीके से कर रहे हैं, अब काम बंद हड़ताल इनकी तरफ से की गई है। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है? इनसे कोई मिलने के लिए पहुंचा है, इनसे बातचीत की किसी ने कोशिश की है? और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, आगे वो क्या इसी तरीके से हड़ताल पर रहने वाले हैं? अभी जिला कलेक्टर ने यहाँ पे निरीक्षण किया था और प्रिंसिपल मैडम ने भी निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा है कि हम इस पर आगे कार्रवाई, मतलब जो भी आपकी मांग है उसको पूरी कराया जाएगा। जल्द से जल्द न्याय की बात को आगे पहुंचाएंगे। आप हड़ताल बंद कर दीजिए। लेकिन डॉक्टरों का लगातार कहना यही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा लगातार हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल, देखिए, और साथ ही जो ठेका कर्मचारी हैं उन्होंने भी सद्बुद्धि यज्ञ किया है। ठेका कर्मचारी कब से इन मांगों को लेकर जो है बातचीत कर रहे थे, इनको कब से इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते अब ये भी विरोध में उतर आए हैं? इनका जो हड़ताल है ये 23 तारीख से लगातार चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने इनकी तरफ रुख नहीं दिखाया और जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद, प्रिंसिपल मैडम के आश्वासन के बाद भी इन्होंने अपनी हड़ताल जारी रखी है। इन्होंने कहा पहले पेमेंट आप हमें दीजिए, उसके बाद ही हड़ताल बंद हुई। जी, शुक्रिया शिवानी आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्थाएं चरमरा गई। ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि ये जो ठेका कर्मचारी हैं ये भी हड़ताल पर चले गए हैं और अब इसको लेकर अस्पताल में भारी अव्यवस्थाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात भरतपुर की करेंगे, जहां नदवाई उपखंड की ग्राम पंचायत गांगरौली और एंचेरा में दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसका जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों को आधिकारिक सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा, पेंशन, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की है और इसी के साथ लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक भी लिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात भीलवाड़ा की, जहां मांडलगढ़ में बीगोद थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव में एक विवाहित महिला के साथ क्रूरता कर घर से धक्के मारकर उसे बाहर निकालने का मामला सामने आया है। बेबस महिला थाने गई तो वहां भी उसे पुलिस ने आरोपियों से समझौता करने का दबाव बनाया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय उल्टा उससे ही भगा दिया। पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब पीड़ित महिला ने मांडलगढ़ एसएसपी बाबूलाल बिश्नोई को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मैं मेरी बहन को छोड़ने आई थी उसके ससुराल, तो उसके ससुराल वालों ने उसे भी मारा पीटा और मुझे भी मारने पीटने लगे और मेरे ऊपर बैठ गए दोनों। मेरे जिया जी और मेरे जिया जी के पिताजी मुझे बहुत मारा, मेरे ऊपर बैठ गए और मुझे थका के हम बिगौद भी गए थे पुलिस थाने में, लेकिन वहाँ पे हमारी किसी ने सुनवाई। मैं आज सुबह मेरे पियर से श्रीपुरा से मैं रानीखेड़ा ससुराल में गई तो मेरे को मेरे पति ने और मेरे ससुर ने मेरे को धक्का मुक्की करके अंदर नहीं घुसने दिया घर के अंदर और मेरे को बाहर से घींच के निकाल दिया और मेरे को मारा। मेरे बाल वगैरह मेरे शरीर पे चोटें दी, मेरे बाल खींच के मेरे को नीचे गिरा दिया और धक्का दे दे के लात दे दे के बाहर निकाल दिया। और मेरे साथ जो बच्चा था मेरा बच्चा छीन लिया और मेरा बच्चा ले लिया उन्होंने और मेरे से बाहर निकाल के बोलते मेरी बहन को भी बहुत मारा और मेरी बहन को दोनों ने मार के लाते गुस्से से और नीचे गिरा।
गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हाईवे पर फैले हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम निशा सहारन के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, नानता पुलिस की दुष्कर्म मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने आरोपी रौनक नायक को गिरफ्तार कर लिया है। पत्थर मंडी पानी की टंकी के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शादी का झांसा देकर युवती से इसने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने 24 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। नानता पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया था, जिसके बाद युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में। 24 जून को युवती की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड की 4NN चांडरा धाम ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। तो वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, आयुष्मान कार्ड वितरण और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई है। हमने जो यहाँ पे जो शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कल्याण शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं, 2 सप्ताह के जो शिविर है, वो आज इस पंचायत के शिविर यहाँ पे थे, तो उसका निरीक्षण किया है। उसमें हाथों हाथ भी कुछ लोगों को रिलीफ दिया गया है और शिविर में अच्छी व्यवस्थाएं हैं और जो सुधार करने हैं वो भी हमने डायरेक्शन दी। सिरोही से खबर, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक संघ तैयार करने हेतु दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जिले भर से 364 युवक और युवतियां प्रशिक्षण ले रहे हैं। सिरोही हवाई पट्टी पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कई युवक युवतियां जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपदा से निपटने के लिए युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपदाओं में राहत और बचाव कार्यों की ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। तो देखिए, जिले भर से जो है 364 युवक युवतियां इस वक्त प्रशिक्षण ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिरोही में इस वक्त ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये भारत सरकार के नियमानुसार नागरिक स्वयं सुरक्षा के स्वयंसेवक तैयार करने के लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि 10 दिन का प्रशिक्षण है बुनियादी सेवा के लिए। और इसके अंदर 2 अपने प्रशिक्षक अजमेर से आए हुए हैं और यहाँ पे लगभग 364 की स्ट्रेंथ है बच्चों की